अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल माजिद इन्फो यूट्यूब चैनल की जानिब से हाफिज़ अब्दुल माजिद आपसे मुखातिब हूँ और ऑफिस ऑटोमेशन में MS वर्ड की सीरीज़ के अंदर क्लास नंबर 5 आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। इसमें हम लोगों ने फ़ॉन्ट और पैराग्राफ के बारे में तकरीबन तफसील से पढ़ लिया था और तफसील से हमने समझ लिया है कि हम फ़ॉन्ट स्टाइल और पैराग्राफ स्टाइल को किस तरह से एडिट कर सकते हैं और किस तरह से हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास स्टाइल वाली ऑप्शन है, इसे हम थोड़ा सा आगे चलकर डिस्कस करेंगे जब हम थोड़ा सा एडवांस में जाएंगे, तो इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन सारी दे दूंगा। यहाँ पर हम आ जाते हैं, ऊपर फाइल को हमने देख लिया है और होम टैब के अंदर जो ऑप्शंस थी आपके पास वो आपने यहाँ पर देख ली है। आज हम इंसर्ट वाली ऑप्शन वाली इसमें हम आकर देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। जब हम इंसर्ट ऑप्शन पे आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले पेजेस है, उसके बाद टेबल है, टेबल के बाद पिक्चर है और इस तरह के मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। पेजेस पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन आ जाती है। एक आती है हमारे पास कवर पेज, एक आती है ब्लैंक पेज और एक आती है पेज ब्रेक। ठीक है, कवर पेज के अंदर अगर हम इसको आसान लफ्ज़ों में समझ लें तो ये आपका मेन टाइटल पेज जो होता है किसी भी किताब का, किसी भी बुक का, जो टाइटल मेन पेज होता है वो कवर पेज कहलाता है। आप जब इसके साथ ये छोटा सा एरो बना हुआ है आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कवर पेज किसे कह रहे हैं। ये देखिए हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के टेम्पलेट्स हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन ये आपने एक बुक लिखी या आपने कोई एक किताब लिखी तो उसके ऊपर ये आपको एक कवर पेज नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर आप कोई कवर पेज एक ऐड करना चाहें, इसके ज़रिए से आप अपनी चीज़ को खूबसूरत कर सकते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी कर सकते हैं, तो आप अगर बनाना चाहें तो आप कवर पेज बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखिए, आप जब क्लिक करेंगे तो हमारा जो लिखा हुआ काम है वो नीचे है। उस लिखे हुए काम से पहले हमने उसे एक टाइटल पेज दिया है या हमने उसका एक मेन पेज बनाया है, कवर पेज, वो हमारे पास ये है। इसके अंदर आप जो चेंजिंग करना चाहें या अपनी मर्ज़ी से अगर कोई टाइटल पेज बनाना चाहें, कोई ख़ुद से लिखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, वो भी आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाता है एक ये जो पेज है, पेजेस के अंदर ही दूसरी ऑप्शन हमारे पास ब्लैंक पेज की, कि हम एक ब्लैंक पेज ऐड करना चाहते हैं। आप क्लिक करें, आप यहाँ पर देखिए आपके पास एक ब्लैंक पेज ऐड आ चुका है। यहाँ पे मैंने आपको बात बताई थी कि ये नीचे आपको शो हो रहा होता है कि कितने पेजेस पे आप काम कर रहे हैं और कितने वर्ड्स आपके हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन है, ये भी आपके पास एक ऑप्शन है जिसके ज़रिए से आप एक नया पेज ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 5 पेजेस बनाए, ठीक है, 5 पेजेस बनाने के बाद जब आप छठे पेज पर गए तो आपको याद आया कि 3 पेज के बाद मुझे एक और पेज भी ऐड करना था। ब्लैंक पेज तो हम या तो स्टार्ट में ऐड करते हैं आप नॉर्मली या लास्ट में, लेकिन अगर सेंटर में जाकर आपको कोई एक नया पेज ऐड करना पड़ जाए तो आप वहां पर जाके एक नया पेज ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक नया पेज ऐड कर देते हैं। अब देखें मैंने इसके बाद एक नया पेज ऐड किया है। अब अगर मैं इन दोनों के दरमियान में एक पेज ऐड करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर एक नया पेज ऐड कर सकता हूँ। मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आकर मैं कर देता हूँ पेज अ ब्रेक। अब देखिए ऊपर भी मेरे पास एक ब्लैंक पेज था, उसके बाद ये वाला पेज था, इन दोनों के दरमियान में मैंने एक नया पेज ऐड किया है। तो ये आपका एक पेज ऐड हो जाता है, अगर आप चाहें तो उसमें पेज ऐड कर सकते हैं। तो ये तो थी तफसील आपके पेज ऐड करने की। ठीक है, अच्छा, अगर आपने कोई और काम करना हो तो वो भी आपकी मर्जी है, जितना आप ऐड करना चाहें वो आप सारा कुछ ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे चले, यहाँ पर हमारे पास टेबल आ जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक पेज है, ये वाला।
अब इस पेज के अंदर मुझे एक टेबल बनाना है, टाइम टेबल बनाना है, मैंने किसी का रिजल्ट बनाना है, मैंने कुछ भी काम ऐसा करना है जिसके अंदर टेबल का इस्तेमाल होता है। मैंने एक कैश में वो बुक बनानी है, मैंने कोई रोज़मर्रा की कोई चीज़ें हैं जिनको मैंने यहाँ पर एडजस्ट करना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ, कुछ भी जिसके अंदर टेबल का इस्तेमाल होता हो, तो आप यहाँ पर टेबल के ऑप्शन पर आएंगे। टेबल के ऑप्शन पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बनी बनाई नज़र आ रही है। ठीक है, ये आपको बनी बनाई ऑप्शंस नज़र आ रही है। अच्छा, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये वाले टेबल यहाँ पर बने हुए हैं और कुछ नीचे भी बने हुए हैं। अगर आप लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट चलेंगे तो ये आपके कॉलम्स होंगी। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर ये ऐड कर देता हूँ, तो ये असल में मैंने दो कॉलम ऐड किए हैं, एक ये वाला कॉलम है और एक ये वाला। अगर मैं नीचे की तरफ आता हूँ, दोबारा से यहाँ पे पीछे आ जाते हैं, और अगर मैं यहाँ पर नीचे की तरफ आता हूँ ऐसे, ठीक है, मिसाल के तौर पर, तो अब आप कहेंगे कि मैंने 3 कॉलम ऐड किए हैं और 3 रोज ऐड की है। ROWS, रोज, रॉ लाइन को कहते हैं। ठीक है, तो 3 लाइनें मैंने ऐड की हैं और ये 3 कॉलम है। ये हमारी रो है और ये हमारे कॉलम है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट हमारे कॉलम चलेंगे और ऊपर से नीचे की तरफ हमारी रोज होगी। अच्छा, इसमें आप जितनी मर्जी ऐड करना चाहें वो आप ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ तो हमें यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है, ये 1 2 3, ये शायद 10 बाई 10 की होगी। ये देखिए 10 और ये हमारे पास 10। ठीक है, 8 हमारे पास टेबल बन जाते हैं। तो कुछ तो हमारे पास बने बनाए मौजूद होंगे, लेकिन अगर आप खुद से ऐड करना चाहते हो, ये आपको कम है या अगर आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना, तो नीचे हमारे पास ऑप्शन है इंसर्ट टेबल। आप इस पर क्लिक करें तो एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाती है जिसमें वो पूछता है इंसर्ट टेबल, नंबर ऑफ कॉलम। तो कॉलम आपको पता चल गया किसे कहते हैं, आपने कितने कॉलम ऐड करने हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिसाल के तौर पर 7। ठीक है, मुझे 7 कॉलम चाहिए और मुझे लाइनें कितनी चाहिए, कितने रो चाहिए, मैं कहता हूँ मुझे 15 रो चाहिए, या मैं इसे 12 कर देता हूँ, 12 रोज चाहिए। ठीक है, अच्छा, बाकियों को फिलहाल छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे उसने वैसे पूछा हुआ है कि आपको कॉलम और रोज़ की लंबाई चौड़ाई बिल्कुल बराबर रखनी है या कुछ लंबा चौड़ा रखना है, तो मैंने उसे ऑटो पे रखा हुआ है कि बिल्कुल बराबर रखें। मैं इसे ओके कर देता हूँ। अब देखें, ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पर बराबर सराबर मिल गई। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉलम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 इसमें रो है। तो कॉलम और रो मैंने अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लिए, जितना मैं चाह रहा था उतने मैंने यहाँ पर ऐड कर लिए। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है ड्रॉ टेबल। अगर आप अपनी मर्जी से कोई टेबल ड्रॉ करना चाहें तो आप माउस की मदद से एक टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे आपने कुछ भी लिखना हो, कोई चीज़ कोटेशन के तौर पर या कोई सरगर्मी आपने लिखनी हो, बच्चों के लिए आपने कोई नोट्स यहाँ पर लिखने हो, तो ये सारा कुछ आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, दोबारा से मिलते हैं।